जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए बिहार पुलिस का पूरा कोर्स लॉन्च किए हुए हैं और जिसमें से मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और उसके साथ साथ मेरे साथ साथ और अन्य टीचर भी हैं जो आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाते हैं या फिर आपको साइंस की क्लासेस देते हैं। अगर आप पॉलिटी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस आई बटन पे क्लिक करें और उसके साथ साथ अगर साइंस की क्लासेस देखना चाहते हैं तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पूरे कोर्स को एक साथ देख सकते हैं और सारा का सारा जो आपको मटेरियल होगा पूरा डिटेल्स के साथ आपको पढ़ा रहे होंगे। और हमारे ड्रीम सेवक सिर्फ और सिर्फ ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सारी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। तो आइए क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक बटन को क्लिक कर दें। तो चलिए आइए क्लास की शुरुआत करने से पहले थोड़ी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने सेंटेंस के बारे में बात की, मैंने क्लाउज के बारे में बात की। सेंटेंस क्लाउज दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो आज हम आपको रियल टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं। रियल टाइप ऑफ सेंटेंस की तो ये भी 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहला सिंपल सेंटेंस की बात करें तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिंपल सेंटेंस के बारे में बता दिया है, बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है, जिसे आप इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। आपको उस समय समझ में कम आया होगा जब फर्स्ट क्लास में गए होंगे, लेकिन जब हम क्लाउज की क्लास में आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं क्लाउज की क्लास, और उसमें सिंपल सेंटेंस को ही क्या कहा गया है, इंडिपेंडेंट क्लाउज कहा गया है। तो उसमें सिंपल सेंटेंस को समझाने की शायद ज़रूरत नहीं है। और हम दूसरे सेंटेंस की बात करें तो आते हैं कंपाउंड सेंटेंस, जिसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य बोलते हैं। और उसका जो कंपाउंड सेंटेंस का डेफिनेशंस की बात करें, टू इंडिपेंडेंट क्लाउज। अब पहचानेंगे कैसे कि टू इंडिपेंडेंट क्लाउज ज्वाइन विथ कोमाज और कंजक्शंस। जो ऐसे टू इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं जो कोमा के साथ जुड़े हो या कंजक्शन के साथ जुड़े हो, वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है। आपको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह कौन सा कोमा या कौन सा कंजक्शंस कंपाउंड सेंटेंस में आता है। बात करते हैं। देखिए, सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस 1 इंडिपेंडेंट क्लाउज की बात कर रहे हैं हम। ये इंडिपेंडेंट क्लाउज सेंटेंस 1 और इंडिपेंडेंट क्लाउज दूसरा में सेंटेंस 2 की बात करते हैं। तो इसके बीच में जो कंजक्शंस होगा या कोमा होगा उसकी बात करें तो कोमा की बात करते हैं या फिर कभी कभार सेमीकोलंस की बात कर लेते हैं। और उसके बाद जो कंजक्शन आएंगे, कौन कौन से कंजक्शन, कंजक्शन एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत से कंजक्शंस हैं। अब कौन सा कंजक्शन जो कंपाउंड सेंटेंस में आता है उसकी बात करते हैं। एक बढ़िया सा ट्रिक, सॉलिड ट्रिक, जिसे आप शायद कभी नहीं भूल सकते हैं, जिसको आप एक बार याद करके आप अपने लाइफ टाइम आप उस कंजक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस को भूलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप कभी भूल ही नहीं सकते। ये आइए ट्रिक दिखाते हैं आपको। क्या, FAN, फैन, BOYS, फैन बॉयज की बात करें तो बिल्कुल फैन बॉयज। फैन का मतलब दोस्त होता है आपका, जो चाहने वाला तो फैन होता है, बॉयज का मतलब लड़का। तो फैन बॉयज कंजक्शन को याद करना है और उसका जो फुल फॉर्म होता है, जो ट्रिक होता है, वो देखते हैं। F फॉर फोर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और उसके बाद Y फॉर येट एंड लास्ट में S फॉर सो। ये सिर्फ और सिर्फ कितने कंजक्शन है, 7 कंजक्शन है जो कंपाउंड सेंटेंस में यूज होता है। फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। ये सातों कंजक्शंस को याद करके हम कंपाउंड सेंटेंस के किसी भी पजल को, किसी भी सवाल को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम एक सेंटेंस की बात करें। जब एग्जाम्पल, कंपाउंड सेंटेंस के एग्जाम्पल की बात करें, देखते हैं। राधा इज प्लेइंग, श्याम इज रीडिंग। राधा इज प्लेइंग एंड श्याम इज रीडिंग। राधा क्या कर रही है, खेल रही है, और श्याम पढ़ रहा है। इन दोनों सेंटेंस को जब जोड़ने की बात आती है तो एक कंजक्शन का यूज करते हैं हम लोग, क्या, बट। यही वो कंजक्शन है जिसके जरिए हम दो इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ने की कोशिश करते हैं। और इस तरह के कंजक्शन जहां भी आप देखें और दो इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ा जाए, ऐसे सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। वेरी गुड। अब दूसरे सेंटेंस की बात करें, दूसरे एग्जाम्पल की, तो मोहन गोज टू स्कूल, सीमा इज रीडिंग। मोहन स्कूल जाता है और सीमा क्या कर रही है, पढ़ रही है। मोहन स्कूल जाता है, सीमा पढ़ रही है। इन दोनों सेंटेंस को जब ज्वाइन करने की बात आती है तो वो आता है एंड।
एंड आता है। तो ये एंड यही हुआ आपका कंजक्शन। इसी की बात कर रहे थे क्लाउज में, हम पिछले क्लास में डिस्कशन कर रहे थे कंजक्शंस के बारे में। तो दो इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ने के लिए एंड का यूज किए, दो इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ने के लिए बट का यूज किए। इन्हीं कंजक्शंस को देखते हुए फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, और उसके साथ कॉमा और सेमीकोलन जिस भी सेंटेंस में लगा रहे, ऐसे सेंटेंस को क्या कहा जाता है? कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। तो याद रखना एक ट्रिक, सेंटेंस 1 फैन बॉयज या कॉमा, सेंटेंस 2, सेंटेंस 1 फैन बॉयज या कॉमा, या फिर सेंटेंस 2। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए हम फैन बॉयज का यूज करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे, सेमीकोलन का यूज करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहा जाता है? कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। अब तीसरे सेंटेंस की बात करें, रियल टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करें, तो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने के बाद अब हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डिफाइन कैसे? क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज के कॉम्बिनेशंस को ही हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, जो अदर कंजक्शंस के जरिए वो जुड़ा होता है। अब कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं? जो इंडिपेंडेंट क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है, वो सारे कंजक्शंस हैं आफ्टर, आल्दो, बिकॉज, बिफोर, इवन, इफ, रेदर देन, सिंस, अनटिल, दैट, अनलेस, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल और हु। अब आपको थोड़ी परेशानी हो रही हो कि इतना सब कंजक्शन याद कैसे करें। हम इसके लिए आपको ट्रिक बताएंगे कि याद कैसे करना है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लाउज के साथ डिपेंडेंट क्लाउज कैसे ज्वाइन होता है और ज्वाइन होकर के किस तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाता है। उससे कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे इफ यू विल वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस। इफ यू विल वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप परिश्रम करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। देखो, इफ यू विल वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस। ये जो इफ कंजक्शंस की बात करें तो यही है मेरा क्या? डिपेंडेंट क्लाउज डीसी, और यू गेट सक्सेस ये क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट क्लाउज IDC, इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस कंजक्शंस के जरिए जुड़ा हुआ वर्ड्स, ये देखिए मैंने क्या कहा था, एक डिपेंडेंट क्लाउज दूसरा इंडिपेंडेंट क्लाउज, या फिर एक इंडिपेंडेंट क्लाउज दूसरा डिपेंडेंट क्लाउज, दोनों जुड़ के क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है या तो किसी कंजक्शन के जरिए जुड़ा होता है, या कंजक्शन पहले भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। कंजक्शन आप यहां भी हो सकता है किसी सेंटेंस का, या फिर पहले भी हो सकता है। अब दूसरा सेंटेंस की बात करें, दिस इज द बॉय हु इज वेरी ब्रेव। यह वही लड़का है जो बहुत बहादुर है। क्या? बहुत बहादुर है। तो मैंने कहा था कि कंजक्शन पहले भी लगेगा, कंजक्शन बीच में भी यूज हो सकता है। तो इस सेंटेंस में देखिए हम बीच में यूज किए हैं, दिस इज द बॉय, वही लड़का है जो बहुत बहादुर है। ये हो गया आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लाउज। और ये हु जो देख रहे हैं, अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये क्या है? एक कंजक्शन है। और ये कंजक्शंस पहले भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। दोनों का कॉम्बिनेशंस को तब कॉम्बिनेशंस मिला के हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और सेंटेंस को एक लॉजिक के जरिए हम किस तरह पहचाने उसकी बात करते हैं। बिल्कुल नया ट्रिक है, बिल्कुल फारू ट्रिक है। देखें, ट्रिक की बात करें, हम पहले कर रहे थे सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे थे। सिंपल सेंटेंस जो सिंगल हो, एक सेंटेंस हो सिंपल, उसमें कोई भी कंजक्शंस ना लगा हो, कोई भी आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी ना लगा हो, सिंगल सेंटेंस हो जो किसी से ना जुड़ा हो, बिल्कुल अकेला। मैं सिंगल हूं, बिल्कुल मैं क्या हूं? सिंपल सेंटेंस हूं, अकेला। अब उसके बाद बात करें कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो मैंने कुछ कंजक्शंस को याद करने के लिए बताया था। फैन बॉयज, फैन बॉयज FANBOYS, या फिर कोमा के जरिए या सेमीकोलन के जरिए हम कंपाउंड सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फैन बॉयज, कोमा या फिर सेमीकोलन के जरिए हम कंपाउंड सेंटेंस को क्या कर सकते हैं?
आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद बात कर रहे थे कि इतने सारे कंजक्शंस को याद कैसे किया जाए। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको बताया गया है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के कंजक्शंस को याद कैसे करें, तो याद नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको याद माइंड में रखना है। फैन बॉयज को याद करना है, कोमा को याद करना है, सेमीकोलन को याद करना है। उसको छोड़ के जितने भी कंजक्शंस आते हैं, उसको छोड़ के जितने भी कंजक्शन आते हैं सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएंगे, सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएंगे। कहने का मतलब है फैन बॉयज को छोड़ के जितने भी अदर वर्ड या अदर कंजक्शंस आते हैं सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम लोगों ने सेंटेंस को इस क्लास में डिफाइन किया है, सेंटेंस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पहले मैंने नेचर ऑफ सेंटेंस की बात की, फिर उसके बाद थोड़ा क्लाउज की बात की, अब रियल टाइप ऑफ सेंटेंस, जो रियल सेंटेंस होता है उसकी बात की। ये आप इन सारे वीडियोस को देख के अगर आपको एक बार में समझ ना आया हो तो बार बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह से समझ में आया। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि हम आप तक अच्छे तरीके से जुड़ सके और आपके लिए अच्छे से अच्छे क्लासेस, चाहे वो पॉलिटी से जुड़ा हो, चाहे वो साइंस से जुड़ा हो, इंग्लिश से जुड़ा हो या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, हम आप तक सारी जानकारियां, सारी क्लासेस पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।